एक अच्छा डायरेक्टर आ जाए सारा सीन चेंज हो जाएगा। और हम यूनिवर्सिटीज में नहीं बना सकते, वो खुदा पैदा करेगा। बच्चे बच्चियां, लगता है कि अभी ये जो फिल्म मेकर्स हैं मुस्तकबिल के, सोते हुए उठ के आए। इसके अलावा उनका ख्याल होता है कि एवरीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एक तो सारे के सारे आउट ऑफ द बॉक्स हैं, एक तो इनको डब्बे में लेके आए जिससे ही बाहर निकल गए। अब जो राइटर्स सॉन्ग्स लिख रहे हैं, हम लोग जब इंडिया की फिल्म्स आती थी उनमें आइटम नंबर्स आते थे तो हम उनको देख भी लेते थे और हम उनके ऊपर तनकीद भी कर देते थे ड्रेसिंग के हवाले से, लिरिक्स के हवाले से, बिकॉज उसमें ऐसी वर्डिंग वो लोग यूज कर लेते थे। बट अब हम लोगों ने उस ट्रेंड को चेंज कर दिया है पाकिस्तान में भी। अब हमारी हर मूवी के अंदर आइटम नंबर होना जरूरी है, ड्रेसिंग भी खामखा उनकी जैसी हो रही है, और जो लिरिक्स हैं वो भी ऐसे हैं कि अगर हम प्रेफर नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे सुने और वो नहीं सुने, तो ये क्या माइंड में बिठा लिया कि नहीं अब यही बिक रहा है और ये ऐसे ही बिकेगा, तो इसलिए हम लोगों ने भी वैसी वर्डिंग और वैसे लिरिक्स लिखना शुरू कर दिए हैं। देखिए, मैं तो एक बात कहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा सीखा है ना, वो मैंने किसी जगह से, किसी बड़े कांट से नहीं सीखा। मैंने किसी और बड़े फ़िलॉसफ़र से, प्लेटो से या अरस्तू से, किसी से नहीं सीखा। मैंने तो जी फ़िल्मी गानों से सीखा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि उस वक़्त के जो फ़िल्मी शायर थे, वो इनकलाबी शायर थे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मजाज, फराक, साहिर, बड़े लोग थे। किसकी बात करें? हमारे यहाँ भी कतील शिफाई, फैज़ की चीज़ें भी आ जाया करती थी, बिल्कुल, फराज। तो ये लोग इनकलाबी शायर थे, इनके नज़रिए थे, इनके पास अल्फाज थे। और अगर ये फिल्म के लिए लिखते थे, हमारे पास जो इंडियन कह लीजिए, पाकिस्तानी कह लीजिए, उर्दू की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो तकरीबन 100 साल, अब तो 100 साल तो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को भी अब हो जाएंगे। तो हमारे पास जो लिरिक्स हैं या जो गीत है या गाना या गज़ल, ये असल में स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये वेस्ट की तरह नहीं है। वहाँ पे हॉलीवुड में आपका जो म्यूजिक एल्बम है वो अलग रिलीज होता है, वो कहानी को आगे नहीं बढ़ाता। बिल्कुल, हमारे यहाँ टाइम लैप्स को कैटर करता है, जो एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे यहाँ अब मोहब्बत का जो एक अमल है, किसी शख्स का किसी से मोहब्बत करना, वो हम कैसे दिखाएं स्क्रीन के ऊपर? तो हमारे पास वो टूल्स नहीं है जो हॉलीवुड के पास हैं। तो हमारे अल्फाज, गाना, वो उस चीज को उस तरह से लेके जाता है। अब एक मुझे उमर शरीफ की बात याद आ रही है कि वो कहा करते थे कि जो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये सुहाग रात का कौमी तराना है। तो देखिए, वो एक नजरिया, वो एक चीज अल्फाज में पिरो दी। आप आंखें बंद करके भी सुनते हैं तो आपको वो मोमेंट्स नजर आती हैं, आप महसूस करते हैं। आज की बात करते हैं। आइटम नंबर में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, आइटम नंबर सुना है तेरी महफिल में रुत जगह है, ये भी था। ठीक है, सर जो तेरा घबराए या दिल डूबा जाए, पानी दा बुलबुला, सब चीजें थी। कहते हैं मुझको बिल्ली टाइप्स भी आ रहे हैं आजकल। अच्छा, देखिए, बिल्ली में भी कोई मजाक नहीं। मुसीबत ये आ जाती है कि अल्फाज को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। बिल्कुल, आप जो भी मिसरा कहें, देखिए, आमियाना इसलिए वो नहीं है कि वो, मैंने आपको बताया ना, वो कहानी को बताने के लिए चल रहा है, वो सिचुएशन के ऊपर फिट हो रहा है। ठीक है, अब वहां पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से वो लिखेंगे। अब अगर उन्होंने बिल्ली दिखाया तो बिल्ली दिखाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, अब वो आ गया। बात यह है कि उसने, लिखने वाले ने उस गाने के अंदर भी कुछ दिया होता है, लेकिन नहीं दिया जा रहा। हॉलो है। हॉलो क्यों है? क्योंकि किसी वजह से पीछे इल्म नहीं है। तो आप कहेंगे जी लिरिक्स लिखने वाले के पास इल्म क्या चाहिए? इल्म चाहिए, इल्म चाहिए। लिरिक्स लिखने के लिए, गीत लिखने के लिए बैलेड सिंगर होते हैं, गीतकार होते हैं जो इनकलाब लेके आते हैं। गीत से ही इनकलाब आता है। सही है, ऐसे ठीक है। आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं? कहीं भी नहीं देख रहे, क्योंकि आज भी कहीं नहीं है तो आगे कल भी कहीं नहीं है। कुछ फ्यूचर नहीं है। मैं 4 यूनिवर्सिटीज में इस वक्त लाहौर में फिल्म मेकिंग पढ़ाई जा रही है। ठीक है, 2 के मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में हूँ। ओके, बाकी 2 जगहों पे भी मैं जाती रहती हूँ। एक जगह मैं पढ़ा भी रही हूँ, एक जगह मेरा बेटा भी पढ़ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। और मुझे अपने बेटे से भी कोई उम्मीद नहीं है, सॉरी शहीद, बट दिस इज ऑन द रिकॉर्ड। मुझे इन बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। मैं एक यूनिवर्सिटी में गई तो वहां उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट बनाया हुआ कि लाइट्स के शेड बनाए उन्होंने, जो डायरेक्टर के नाम था, सब कुछ था, नीचे QR कोड था।
तो आप उससे उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। आइडिया बहुत अच्छा था। अच्छा। पुराने फिल्म लिखने वाले डायरेक्टर सब लोग। तो एक जगह पे फरीद अहमद का जिक्र था, जो तस्वीर साथ लगी हुई थी वो तलत हुसैन की थी। तो बस अब क्या कहें ना, तो अब उस बच्चे को झंझोड़ा, उससे कहा कि, तो उसने कहा मैंने ढूंढा था गूगल पे, तीनों जगह पे मुझे इनकी पिक्चर मिली थी। इस इल्मी जवाब से हम अपना समूह लेके रह गए। तो अब ये बच्चे, देखिए मैं कतन उन लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि हमें अपने बड़ों से बहुत डांट पड़ी थी जी। तो मुझे तो इतनी तवक्को है कि मैं जाके खुद यूनिवर्सिटी बैठ गई, ठीक है, शायद मेरे पढ़ाने से ही कुछ हो जाए, कुछ तो घोल के पिला दूं, कुछ तो हो जाए ना। मसला ये है कि ये बहुत पीछे से चली आ रही है खराबी, स्कूल के वक्त से चली आ रही है खराबी। आपको स्कूल में पढ़े लिखे होने का मतलब सिर्फ ये है कि अंग्रेजी भी सही नहीं सिखाई हुई। बिल्कुल ऐसे ही। पंजाबी भी, जो कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को पंजाबी बोलनी चाहिए, अब पंजाबी तो सही सिखा दो, अंग्रेजी तो सही सिखा दो, कोई भी जबान कुछ भी सिखा दो, सही सिखा दो, खुदा के लिए सही सिखा दो। आप जाएं किसी भी जगह पे, एक तो बच्चे बच्चियां, लगता है कि अभी ये जो फिल्म मेकर्स हैं मुस्तकबिल के, सोते हुए उठ के आए, बिल्कुल चेहरे में एनर्जी फ्रेशनेस कुछ नहीं होती। बिल्कुल। इसके अलावा उनका ख्याल होता है कि एवरीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एक तो सारे के सारे आउट ऑफ द बॉक्स हैं, एक तो इनको डब्बे में लेके आए जिससे ही बाहर निकल गए। तो और वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो होते हैं ना, उसमें एक सीरियल किलर होता है जी। अच्छा, मैंने इनको झंझोड़ के पूछती हूँ कि बेटा सीरियल किलर कभी देखे? अच्छा, फिर सीरियल किलर की रीजन क्या है? अब्बा मारते थे। अच्छा। 8 साल की उम्र में अम्मा ने छोड़ दिया क्योंकि सिंगल मदर थी। ओके भाई खुदा का खौफ करो, ठीक है, सीरियस बात करो, अकल की बात करो। सीरियल किलर मैंने देखा, हमारे सामने आया था। अच्छा। जिसपे अब ये कुकड़ी बनी। ठीक है। मैं उस वक्त पाकिस्तान में और रोजनामा पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑब्जर्वर में, इन जगहों पे हम लोग फिर रहे थे इंटर्नशिप करते हुए। हमारे दौर में वो आया था। अच्छा। हमें तो ऐसा कोई उससे मोहब्बत नहीं पैदा हो गई कि हम उसी के बारे में बात करते। एक फिल्म बन गई हमारी जनरेशन ने, जी, एक बनाई, वो भी अब बनाई, ठीक है, वो हमारी ही एज ग्रुप में फॉल करते हैं, अब बनी। तुम बच्चों को क्या हुआ है कि रोज तुम्हें एक सीरियल किलर मिल जाता है। रीजन क्या है कि जिन OTT प्लेटफॉर्म्स को ये देख रहे हैं और ये वो समझते हैं कि दिस इज ये, और अच्छा फिर कहते ही हैं हम तो पाकिस्तानी उनके लिए नहीं बना रहे हैं, लोगों के लिए, हम उन आंटीज के लिए नहीं बना रहे। तो तुम किसके लिए बना रहे हो? हाँ, अपने मुल्क में लेके किसके लिए बना रहे हो? खुद देखना है, तुम्हारे 3 लड़कों ने देखना है साथ, जो तुम्हारे यहाँ बाकी क्लास आएगी भी नहीं उस दिन। बिल्कुल। उसको ये वाले बच्चे कहते हैं बेड रॉटिंग। उस दिन ये सर तक चादर तान के सो रहे होंगे, जिस दिन इनके दोस्त की भी स्क्रीनिंग होगी। तो हमारे दोस्त तो पहुंच जाते थे मरते पिटते, हमारे हम अभी चले जाते, लेकिन इनके दोस्त भी नहीं देखने आएंगे। तो ये 3 लोगों के लिए 3 करोड़ की एक फिल्म बना लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो पे, कहते हैं हम तो डॉलर्स में सोचते हैं। तो मतलब बच्चों, मैं बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटिपिकल माई बन चुकी हूँ, बट इन बच्चों ने मुझे बना दिया ऐसे। बहुत उम्मीद थी एक अच्छा डायरेक्टर आ जाए, सारा सीन चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक अच्छा डायरेक्टर, और हम यूनिवर्सिटीज में नहीं बना सकते, वो खुदा पैदा करे।